हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल के बुक में दिख जाएगा। 7 या 8 में ये क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VBI क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे बच्चों जो है आसानी से इसको नहीं बना पाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, अगर एक बार बन भी जाए तो अगली बार वो भूल जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से बताएंगे ताकि आपको चीज़ें याद रहे, कॉन्सेप्ट पता रहे। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेज, 36 ऑरेंज बेचने पर किसी वेंडर सफ़र ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेज। कह रहा है कि 36 ऑरेंज जब वो बेचा तो उसको 4 ऑरेंज के बराबर का लॉस होता है। 4 ऑरेंज के बराबर का लॉस होता है, तो उसका लॉस परसेंट निकालना है। फाइंड द लॉस परसेंट। अब जब भी प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे दोस्तों, प्रॉफिट लॉस में हम किस पे बात करते हैं? प्रॉफिट लॉस पे हम पैसे पे बात करते हैं, रुपये पे बात करते हैं। ठीक है, कि हम किसी सामान को CP में खरीदे हैं, उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो बन के हमारा क्या हो जाता है? SP हो जाता है। ठीक है, SP बराबर क्या होता है? CP प्लस प्रॉफिट। मान लीजिए किसी सामान को आप 10 रुपये में खरीदे हैं, 5 रुपया चाहते हैं कि उस पर प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, 50% उस पर प्रॉफिट जाए तो उसको कितना बेचना पड़ेगा? 15 में बेचना पड़ेगा। तो हम रुपया की बात करते हैं, सामान की बात नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ सामान दे रहे हैं, यहाँ रुपया की कहीं बात ही नहीं हो रहा है। इस केस में क्या किया जाएगा? ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि इस केस में क्या किया जाए। तब हम क्या करते हैं, देखिए पहले तो 2 फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। पहले कंसेप्ट देखिए कि SP बराबर क्या होता है दोस्तों? SP का फॉर्मूला तो CP प्लस प्रॉफिट हो जाता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो CP प्लस प्रॉफिट हो जाता है, SP बराबर। और यही SP बराबर अगर लॉस हुआ है, लॉस कहने का मतलब तो CP माइनस लॉस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपने किसी सामान को 80 में खरीदा दोस्तों, लेकिन 30 रुपया लॉस पे आप उसको बेच रहे हैं, तो कितना बेचना पड़ेगा? 50 में बेचना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली बात है, किसी सामान को आपने 50 में बेचा है, लेकिन आपको मन ही मन पता है कि उस पर आपको 30 का नुकसान हो गया है। इसका मतलब उसको आप कितना में खरीदे होंगे? तो 80 में खरीदे होंगे। तो SP का 2 फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को पहले लिख लीजिए आप। यहाँ पे हम लिखते हैं SP इक्वल टू दोस्तों, एक तो होता है CP प्लस प्रॉफिट। ये होता ही है कि किसी सामान को आप 10 में खरीदे हैं, आप चाहते हैं कि उस पर 5 प्रॉफिट है, तो SP कितना होगा? 15। तो SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट। यही SP इक्वल टू दोस्तों होता है, अगर कभी नुकसान हो जाए तो CP में से नुकसान घटा दीजिए, यही हमारा SP होता है, CP माइनस लॉस। ये हमारा SP का 2 फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा कहाँ प्रॉफिट था कहाँ लॉस था, तो आप आसानी से इसको अपने किसी एग्जाम्पल से खुद को समझा सकते हैं कि हम किसी सामान को 15 में खरीदे हैं, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि हमको 5 रुपया का नुकसान हो गया होगा। 5 रुपया का 15 में हम किसी सामान को बेच रहे हैं, 15 में बेच रहे हैं, लेकिन हमारा 5 का नुकसान हो गया। इसका मतलब आपने उसको 20 में खरीदा होगा, तो 20 हमारा क्या है? SP हो गया। 15 हमारा क्या है? 15 आपका CP हो गया। अब 5 जो आपका नुकसान हो गया है। ठीक है, इसका मतलब 20 में खरीदे तो 5 होगा नुकसान हो गया। तो SP बराबर CP माइनस लॉस और SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट। इसको ध्यान रखिए। देखिए यहाँ अगर नहीं दिया है ना, पैसे की बात अगर नहीं करा तो हम पैसे की बात करेंगे। मान लेंगे, क्या मानेंगे? लेट SP सेलिंग प्राइस ऑफ एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस आप मान लीजिए कि 1 रुपया होगा। RS एक ऑरेंज का सेलिंग और प्राइस हम मान लेते हैं कि 1 रुपया होगा। एक ऑरेंज का अगर नहीं दिया तो मान लेते हैं कि एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 1 रुपया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को बनाया गया है। तो लेट SP ऑफ 1 ऑरेंज भी RS 1। एक ऑरेंज का SP अगर 1 है तो 36, हम 36 बेच रहे हैं ना, तो 36 ऑरेंज का दोस्तों 36 SP ऑफ 36 ऑरेंज। 36 ऑरेंज का SP कितना होगा? 36 रुपये। एक ऑरेंज का SP अगर 1 रुपया है तो 36 ऑरेंज का SP कितना होगा दोस्तों? 36 रुपया होगा। स्वाभाविक है। अब देखिए लॉस हो रहा है हमारा किसके बराबर? लॉस हो रहा है हमारा 4 के बराबर। लॉस हो रहा है हमारा 4, ये 4 किसके है? SP के बराबर है। तो इस 4 का जो 4 हमारा क्या सामान दिया है, लेकिन हम उसको प्राइस नहीं दिया, तो इसका प्राइस निकालेंगे ना। लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज। 4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर हमको लॉस हो रहा है। तो एक ऑरेंज का दाम हम अभी माने हैं कि 1 रुपया, तो 4 ऑरेंज का दाम कितना हो गया? 4 रुपया। मतलब लॉस हमको कितना हो रहा है दोस्तों? 4 का हमको लॉस हो रहा है। 4 का लॉस हो रहा है। अब देखिए लॉस आपको पता चल गया है, SP आपको पता है 36 ऑरेंज का SP 36 है, और लॉस आपको पता है, तो CP क्या होगा? CP क्या होगा? CP, क्योंकि लॉस निकालिए या प्रॉफिट निकालिए, उसमें CP हमको चाहिए। हम जानते हैं SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। अगर लॉस दिया है तो SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। SP हमारे पास कितना है? 36 है। CP हमको निकालना है, लॉस कितना है? 4 है। तो यहाँ से CP कितना निकल जाएगा दोस्तों? 36 प्लस 4 40। CP हमको पता चल गया है। ठीक, लॉस हमको पता है, तो हमारा क्या निकालना है? लॉस परसेंट निकाल। फाइंड द लॉस परसेंट। लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। CP तो चाहिए ही। लॉस हमको कितना का हुआ है? 4 का। CP कितना है? 40 है, तो इंटू 100 कर दीजिए।
तो ये कितना हो जाएगा 10%। तो 10% का उसको नुकसान हुआ होगा। ठीक है, अच्छा तरीका है, इस पर आप इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है देखिए दोस्तों, कि एक तरफ आप लिखिए CP, एक तरफ लिखिए SP, और लॉस दिया तो लॉस लिखिए, या प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट लिखिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर लॉस हुआ है तो यहाँ पर लिख दीजिए लॉस लिख दीजिए। ऑलराइट दोस्तों, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अगर आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो आसानी से बन जाएगा, ये सब इतना मान लेते हैं, ताम झाम की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाय सेलिंग 36 ऑरेंज, ध्यान से देखिए, बाय सेलिंग 36 ऑरेंज, 36 ऑरेंज बेच रहा है। तो कोई आदमी जो है 50 सामान बेचेगा तो 50 सामान खरीद के भी तो लाया होगा। ठीक है, तो 36 ऑरेंज बेच रहा है, तो मान लीजिए कि 36 SP में बेचा होगा, मान लीजिए कि 36 SP में बेचा होगा, 36 SP में बेचा होगा। ठीक है, ठीक है, जितना दिया रहेगा उतना आपको मान लेना है। जितना बेच रहा होगा SP लिख देंगे, जितना खरीदा होगा उसको CP मान लेंगे। तो 36 SP मान लीजिए, तो 36 बेच रहा है दोस्तों, तो 36 खरीदा भी होगा तो 36 CP हो जाएगा हमारा, 36 CP भी हो जाएगा। जितना ये उतना ये हो गया। ऑल राइट, लॉस हो रहा है किसके बराबर, लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज, 4 ऑरेंज के मतलब 4 SP के बराबर इसको लॉस हो रहा है। ये कितना हो गया, लॉस हमारा कितना हो गया, 4 SP हो गया। लॉस हमारा कितना हो गया, SP हो गया। बस CP SP में आप रिलेशन जानते हैं, SP इक्वल टू क्या होता है दोस्तों। अब देखिए, ये हमारा CP का वैल्यू है, ये हमारा लॉस का वैल्यू है, ये हमारा SP का वैल्यू है। ठीक है, SP इक्वल टू होता है, भाई हम देखे थे CP माइनस लॉस। जब लॉस दिया है तो SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। बस बैठा दीजिए। SP का वैल्यू कितना दिया है, 36, ये SP का वैल्यू है दोस्तों, ये हमारा लॉस का वैल्यू है, ये हमारा CP का वैल्यू है। ऑल राइट, तो SP इक्वल टू SP हमारा है 36 SP, 36 SP इक्वल टू CP कितना है 36 CP, 36 CP माइनस लॉस कितना है 4 SP, 4 SP। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये 4 SP इधर आएगा तो 40 SP हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू 36 CP, 36 CP। इसको हम यहाँ करते दोस्तों, आगे आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम कि रेशियो निकाल दीजिए। 36 CP इक्वल टू दिया है हमारे पास 40 SP, 36 CP इक्वल टू 40 SP। यहाँ से CP अपॉन SP, CP अपॉन SP कितना होगा 36 अपॉन 40। कहने का मतलब CP आपके पास 36 है, SP आपके पास 40 है। ये पैसा का रेशियो आ जाता है, पैसा का। किसी सामान को 36 में खरीद के हम 40 में बेच रहे हैं। ठीक है, 40 SP, तो गड़बड़ हो गया यहाँ पर, गड़बड़ हो गया यहाँ पर ना। देखिए CP अपॉन SP, CP अपॉन SP, SP को इधर ले आए दोस्तों, इधर 40 तो ऊपर था है हमारे पास, CP की 36 किधर चल जाएगा, नीचे में चला जाएगा। अब देखिए CP का ये जो बताता है CP का वैल्यू बताता है, ये जो बताता है SP का हमारा वैल्यू बताता है। कहने का मतलब CP हमारे पास 40 है और SP हमारे पास 36 है, मतलब 40 में खरीद कर आप 36 में बेच रहे हैं। ध्यान से देखिए, 40 में खरीद कर 36 में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात आपको लॉस हुआ है कितना का, 4 का। तो हमको लॉस परसेंट पूछा है ना, तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट पर लॉस हुआ है 4 का, कितना पर, CP कितना है 40 है, 40 इंटू 100, तो ये भी आएगा आपको 10%। तो आप वैसे बनाइए दोस्तों या ऐसे बनाइए, आपको आंसर दोनों केस में निकलेगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक का मान लीजिए, एक का मानिएगा तो जितना भी क्वांटिटी कहेगा उतना का आ जाएगा, और जितना क्वांटिटी आएगा उसके बाद क्या करेंगे, लॉस भी अगर CP के बराबर है तो CP लिख देंगे, SP के बराबर लॉस है तो SP लिख देंगे, और SP CP का आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, तब आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमको बताइएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है, RS अग्रवाल ने पूछता है, और अक्सर है कि एग्जाम वगैरह में आपको ये क्वेश्चन